हाथ जोड़ के यदि कोई गलती भी हो कि क्षमा करिएगा। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। रुपौली उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है, मगर तेजस्वी यादव जैसे ही पहुंचे रुपौली, पप्पू यादव साथ आ गए। देखिए, पप्पू यादव हाथ जोड़कर कह रहे हैं बेटी को जिताइए, जो गलती हुआ माफ कीजिए। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं पप्पू यादव। एक तरफ मुकेश सहनी, दूसरे तरफ पप्पू यादव, और तेजस्वी यादव की आज जनसभा भी होनी है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। इतना पत्राचार, अभी सीएम इब्राहिम के समय का भी पत्राचार, जब देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसका भी, ये सारा मैं आप लोग को दे रहा हूं। अज्ञानता बस, चूंकि उस वक्त नाक का नेता कुछ लोग का मां पोछ रहे होंगे। ये है पप्पू यादव का प्रूफ। दस साल हम यहां नहीं थे। आप हमको बताइए कि 10 साल हम यहां नहीं थे तो आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। 20 सालों से नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। अभी मैं इसी पर केंद्रित हूं, और रुपौली पर और बाढ़ पे। जो लोग यहां आए थे, क्या रोन चल रहा था बंसी बजाने। जब चुनाव आता है तभी आप अखाड़ा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं सीमांचल और कोसी का। और जो लोग यहां आए पूर्णिया के लिए कुछ बोल के भी एक लाइन नहीं गए। दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर, गलत डॉक्टर को डरना ही होगा। बहुत क्लियर होगा, साफ हो। जो फर्जी डॉक्टर है उसको डरना होगा। जो फर्जी पैथोलॉजी है, 2 महीने के अंदर यदि आप बंद नहीं कीजिएगा तो मैं बंद कर दूंगा। जिस पैथोलॉजी का 4 तारीख के पहले सिविल सर्जन जी ने अपने ऑफिस से सर्टिफिकेट दे दिया, मुझे उस पर आपत्ति नहीं होगी। मैं उसको जीने पर पेट पे लात नहीं मारूंगा। 4 तारीख के बाद यदि आप किसी को भी पैथोलॉजी का ऑर्डर दिए होंगे तो उन्हें आपको कैंसिल करना होगा। नर्सिंग होम, अच्छे डॉक्टर को न डरने की जरूरत है, उसके लिए मैं पागलों की तरह साथ हूं। जनता के हित में मेरे लिए ना कोई पीएम है, ना कोई सीएम है, ना कोई मंत्री है, ना कोई। मैं कानून के दायरे में रह के पप्पू यादव को, यदि सिस्टम ये चाहती हो कि डराना और सरकार, तो मैं मरना पसंद करूंगा, डर के जीना नहीं। सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर हर दिन बिहार और पूर्णिया का इशू उठेगा। हर दिन 23 तारीख को यदि लोकसभा शुरू हो रहा है अगस्त तक, तो हर दिन एक ही सवाल होगा, बिहार, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। बिहार के सारे 13 करोड़ लोग की उम्मीद और भरोसा और बेटा हूं मैं। जो लोग साजिश रचते हैं ना, उसको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। जरूरत होगी तो इन लोगों के साजिश का पर्दाफाश करें। लेकिन जो लोग ये कहते हैं डरा हुआ, मैं फिर कहता हूं कि जो मंत्री जादूका के यहां गए, जादूका ने जिस यादुका का, दीपक यादुका का नाम लिया, और डीआईजी साहब ने कहा कि उसको गिरफ्तारी के लिए, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जादूका ने चिट्ठी लिखा नीतीश कुमार को, आज तक न्याय क्यों नहीं मिला। और मैं पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, बिहार के सारे एमएलए, एमपी, उनकी संपत्ति की जांच की मांग सदन में उठाऊंगा।
ईडी से उसकी जांच हो कि इतने पैसे 20 सालों के अंदर इन मंत्री संतरी को कहां से आए। ये आप मांग में उठाऊंगा, ये आप सुन लीजिएगा। मैं एमएलए एमपी के संपत्ति की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं पीआई दायर करूंगा। इतनी संपत्ति इन लोगों के पास कहां से है, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। जनता का पैसा है। धन्यवाद। अंतिम में मैं कई बार कह चुका हूं कि रुपौली, जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ है या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे न करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। चलिए, बहुत बहुत। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, बीमा भारती के लिए रुपौली की जनता से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, बेटी को जिताइए। जो गलती हुआ उसे भूल कर एक बार फिर से बेटी को आगे बढ़ाइए। बीमा भारती के पक्ष में, बीमा भारती के समर्थन में लोगों से वोट अपील कर रहे हैं पप्पू यादव। देखिए, देर रात 2 बजे तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे थे और आज रुपौली में सभा होनी है तेजस्वी यादव की, जहां एक तरफ मुकेश सहनी पहले से ही रुपौली पहुंचे हुए थे और कल बीते दिनों देर रात तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं। आज सभा होनी है। ऐसे में पप्पू यादव हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं, बेटी को जिताइए। त्रिकोणीय लड़ाई है रुपौली में। एक तरफ जेडीयू ने कलधार प्रसाद मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरे तरफ एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने आशीर्वाद देकर भेजा है चुनावी मैदान में बीमा भारती को। तो निर्दलीय शंकर सिंह भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसे में किसे जनता आशीर्वाद देगी, मगर पप्पू यादव बीमा भारती के साथ खड़े हो चुके हैं, लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटी को जिताइए, वोट कीजिए और बेटी को आगे बढ़ाइए। कई बात पप्पू यादव बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, सवाल उठा रहे थे तमाम सत्ता में बैठे नेताओं पर। चिराग पासवान जी तरह मांझी पर भी बड़ा बयान दिया। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।